हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित खड़ी हैं इस वक्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर, जहां छात्रों का प्रदर्शन हुआ और इतना बेकाबू हो गया कि वाटर कैनन और डंडों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रमिला, थोड़े से तो शांत आपके पीछे दिख रहे हैं छात्र, लेकिन मन के अंदर का गुस्सा और आवेग लगता है अभी भी शांत नहीं हुआ। इस बार वो कोई ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि अगली बार कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके किसी लड़की के साथ ऐसी दर्दनाक हरकत करने की। बिल्कुल रितिल, पुलिस जैसे अपनी कामयाबी बता रही है, ये छात्र उसी बात पर यहाँ पर डटे हुए हैं कि इस पर कोई पीठ ठोकने की बात नहीं है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है और उसके बाद आप बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। खाप पंचायत की खबरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन यहाँ एक छात्रों की पंचायत लगी है जो चाहते हैं इसमें न्याय हो, और ये पोस्टर बैनर अपने आप में तेवर बता देने के लिए काफी है। अगर आप कहते हैं मेरे कपड़ों ने आपको उकसाया है बलात्कार करने के लिए, तो क्यों नहीं मैं आपका मुंह तोड़ दूं, क्योंकि आपकी बात मुझे बहुत ही बचकानी लगती है। ये जो तेवर है आपके हमने देखा, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी कैसे बढ़ गई, नौबत आ गई, आप पर पानी की बौछारें पड़ी, वाटर कैनन पड़ा। यही हम सोच रहे हैं कब से। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि सिटी में कोई गैंग रेप हो रहा है, हर बार होता है, आई एम श्योर हर दिन होता है, और अब यही एक बात बहुत उसको पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और अगर कोई पीसफुली उसके ऊपर बात कर रहा है तो हमारे ऊपर ही पानी डाला जा रहा है। ये कहाँ से ये बात होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना ही नहीं चाहिए। कब 9 बजे ये जो हुआ था कल रात, वो 9 बजे हुआ था। कब से? सिंस व्हेन इज 9 o'clock लेट? इज इट? अब ये बात आ गई है कि 9 बजे भी हम जा नहीं सकते अकेले कहीं पे। वो मुख्यमंत्री कह रही है मामले का राजनीतिकरण नहीं हो, हालांकि मुझे लगता है यह समाजीकरण हो रहा है, पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। राजनीतिकरण मत करिए, आपको मिलना है तो आप ग्रुप में आकर मिलिए। वो कहती है राजनीतिकरण कर रहे हैं आप। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कैसे क्यों कह रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें ऐसे लग रहा है कि इस बात पे बात करनी जानी चाहिए, देयर शुड बी अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, इसीलिए यहाँ पे सब गैदर हो रहे हैं, दे शेयरिंग देयर व्यूज, हम सब इस पे बात कर रहे हैं। और मुझे पानी डाले की या ये कोई गलत बात नहीं लगती। इतने वक्त से पता नहीं कब से सुन रहे होंगे कानून में बदलाव होना चाहिए, लेकिन नजरिए में बदलाव की जरूरत कहीं ज्यादा है। नजरिए में बदलाव की जरूरत होना चाहिए और एक रिएक्शन में बदलाव की जरूरत। तो पहला रिएक्शन हमारे देश में होता है वो एक औरत पे उंगली उठाने का होता है। जैसे कि रेप का शब्द ही ये यूज होता है कि औरत की इज्जत उतार दी गई है, तो इमीडिएटली उसकी इज्जत पे उंगली उठती है। हम ये नहीं सोचते कि रेप इसके साथ क्या हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये तेवर देख के आप समझ आइए कि ये जो आक्रोश है, चाहे छात्रों का हो या बाकी वर्ग का, सड़क पे आज उतरा है और जवाब मांग रहा है। जी, सड़क पर ऐसा ही प्रदर्शन जंतर मंतर में भी हो रहा है, जहां हमारे संवाददाता कपिल शर्मा मौजूद है। सीधे लिए चलते हैं आपको कपिल के पास। कपिल, तरह तरह की बातें हर तरफ से आ रही हैं कि न्याय मिलना चाहिए लड़की को, जल्द से जल्द जस्टिस हो, और साथ ही साथ कोई ऐसी सजा कि अगली बार कोई ये हिम्मत ना करे। लेकिन आज गृह मंत्री ने जो नए स्टेप्स की बात की है, उससे क्या कोई भरोसा, क्या कोई आश्वासन इन लोगों के मन में पैदा हुआ है, या ये भी पूरी बातें लग रही हैं? बिल्कुल रितुल, और जंतर मंतर पर आकर के लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं। सरकार के वादों पर कोई भरोसा उनको नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, और अब जो ये स्टूडेंट हैं फिजियोथेरेपी के, और जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है वो भी फिजियोथेरेपी की एक स्टूडेंट थी, उसके साथ उसका साथ देने के लिए उसके जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको सजा दिलाने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या आपको अब नए मेजर्स लेने की बात हो रही है, नए कानून बनाने की बात हो रही है, उस पर भरोसा है? इस तरह की जो घटना है रुक जाएंगी, क्या कहेंगे? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पिछले जितने भी केसेस हुए हैं आज तक कितनों पे बहस हुई है, कितनों पे मुद्दे उठाए गए हैं, पर कभी किसी को इंसाफ मिला? जैसिका लाल हत्याकांड, मधुमिता हत्याकांड, चाहे कितने भी हत्याकांड आप ले लीजिए, किसी को इंसाफ नहीं मिला है। हमें बिल्कुल भी, हमारी यूनियन को, किसी को सरकार पे भरोसा नहीं है। हम पर्सनली एज अ गर्ल ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों को, उन क्रिमिनल्स को हमारे हवाले किया जाए। हम डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या सजा देनी है, और वो लड़की डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या सजा देनी है। यहाँ पर रितुल देखा जा सकता है, और ये फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट्स हैं जो उस पीड़ित लड़की के समर्थन में यहाँ पर आई हैं, और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। किस तरह की सजा होनी चाहिए इस तरह के लोग? ऐसे लोगों को सरासर फांसी की सजा होनी चाहिए, और कोई भी सजा उनके लिए नहीं बनी है। उम्र कैद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी। चलिए कपिल, हमें गुस्सा समझ आता है, जिसको देखो वो फांसी की सजा देने की बात करता है। वो यही कहता है कि सजा सख्त से सख्त हो, और वाकई अगर इन घटनाओं को रोकना है तो एक तरफ ना सिर्फ कानून व्यवस्था को पुख्ता करने की जरूरत है, बल्कि ऐसी सजा की जरूरत है जो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके।